हेलो एवरीवन। हम आपको अपने चैनल रद्द में फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नई और सबक आमूज स्टोरी के साथ। ये उर्दू कहानी एक चालाक लड़के के बारे में है जो कि यकीनन आपके लिए सबक आमूज साबित होगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के ऑप्शन पर भी टिक कर दें ताकि आपको हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों की बात है कि एक ईरान के बहुत पुराने शहर अस्फहान में एक लड़का रहा करता था। उसका नाम था अमीन। एक दिन वो जंगल में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लंबा चौड़ा देव मिल गया। अमीन सोचने लगा, अब क्या करूं? बात दरअसल ये थी कि देव बड़े खतरनाक हुआ करते थे। वो इंसानों को अपना गुलाम बना लेते और अक्सर खा भी जाते थे। अमीन की जेब में सिर्फ नमक का एक डल्ला और एक अंडा था, उसके सिवा कुछ न था और कोई हथियार तो था ही नहीं। कहते हैं कि बचाव की बेहतरीन तरकीब ये है कि पहले खुद हमला कर बैठे। चुनाच अमीन बढ़कर देव के करीब पहुंचा और बोला, जनाब देव साहब, आइए जरा ताकत आजमाई कर ली जाए। ये सुनकर देव जरा देर के लिए हैरान रह गया, क्योंकि इंसान उससे उस किस्म की बातें कभी नहीं किया करते थे और देखते ही डर जाते थे। वो बोला, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर तो दिखाई नहीं देते, मुझसे भला क्या ताकत आजमाओगे? अमीन ने कहा, मैं भी जाहिर ताकतवर नहीं, लेकिन क्या आपने ये नहीं सुना कि जाहिरी हालत से अक्सर धोखा भी हो सकता है? लीजिए, मैं अपनी ताकत का सबूत पेश करता हूँ। ये कहकर उसने एक पत्थर उठा लिया और बोला, अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उसको दबाकर पानी निकालें। देव ने पत्थर ले लिया और कोशिश की, फिर बोला, नहीं, ये नामुमकिन है। उस पर अमीन ने कहा, जी नहीं जनाब, ये तो बिल्कुल आसान काम है। जिस वक्त देव पत्थर को अपनी मुट्ठी में दबा रहा था, उसी वक्त अमीन ने एक अंडा अपने मुट्ठी में रख लिया था। अब उसने पत्थर को उसी मुट्ठी में ले लिया और खूब जोर से दबाया। अंडा फूट गया और देव ने देखा कि अमीन की मुट्ठी में से कोई रकीक चीज निकल रही है। देव ने यह भी देखा कि अमीन कोई ज्यादा जोर नहीं लगा रहा है। खुशकिस्मती से उसी वक्त रोशनी कम थी, इसलिए देव को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद अमीन ने एक दूसरा पत्थर उठा लिया और बोला, उसमें नमक है, जरा उसको अपनी उंगलियों से चूरा चूर कर दीजिए। देव ने पत्थर को देखा और बोला कि ये काम उससे ना हो सकेगा। अमीन ने कहा, लाइए, मुझको दीजिए। उसने पत्थर को उसी मुट्ठी में रख लिया जिसमें उसने नमक का डिला पहले से ही छुपा रखा था और फिर नमक को चूरा चूर करके देव के हथेली पर रख दिया। देव बोला, अच्छा, अब तुम आज रात मेरे घर पर मेहमान रहो। अमीन राजी हो गया, क्योंकि उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो देव को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएगा। जब ये दोनों देव के बड़े से गार में पहुंच गए तो देव ने अमीन को एक बहुत बड़ी मशक दी, जो कम से कम 6 बेलों की खाल से बनाई गई होगी, और बोला, जाओ उसमें पानी भर लाओ, मैं इतने में खाना पकाने के लिए आग जलाता हूँ। ये कहकर वो लकड़ियां इकट्ठी करने चला गया। अमीन सोचने लगा कि पानी के लिए क्या करे। इतने में उससे एक तरकीब सूझ गई। मशक तो इतनी भारी थी कि वो उसे चंद गज भी नहीं घसीट सका, लिहाजा उसको तो छोड़ दिया और नदी से एक नहर खोदने लगा। थोड़ी देर में देव वापस आ गया और चिल्लाया, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? क्या तुम एक छोटी सी मशक भी नहीं उठा सकते? अमीन बोला, नहीं जनाब, बात दरअसल ये है कि आप चूंकि मेरी इतनी खातिर कर रहे हैं, लिहाजा मैंने तय किया है कि एक नहर खोद डालूं ताकि आपको हर वक्त पानी मिलता रहे। ये देखिए, मैंने काम शुरू कर दिया है। बिलावजह ताकत का मुजाहरा करना बेकार सी बात है। देव को बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी। वो बोला, अच्छा, तुम पानी
पानी को छोड़ो, मैं ले आता हूँ। ये कहकर उसने मशक को इस तरह उठा लिया जैसे वो किसी परिंदे का पर हो और उससे दरिया से भर लाया। फिर बोला, तुम अपनी नहर कल खोद लेना। उसके बाद देव ने खूब डटकर खाना खाया। गार के अंधेरे कोने में अमीन भी झूठ मूठ खाता रहा। फिर देव ने अमीन को सोने के लिए एक जगह बता दी। अमीन ने देव की आंखों से शरारत टपकती देख ली, लिहाजा उसने उस जगह पर एक बड़ा सा तकिया रख दिया जहां पर उसे सोना था और खुद एक कोने में छुप गया। सुबह होने से जरा देर पहले देव जाग गया और उसने एक मोटे से डंडे को उठाकर उसी जगह पर दे मारा जहां अमीन का बिस्तर था। अमीन के किराहने की आवाज भी सुनाई ना दी। देव मुस्कुराने लगा और समझा कि अमीन का भरता बन गया होगा। फिर भी एहतियातन उसने अमीन के बिस्तर पर 7 बार डंडा मारा और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। जूं ही देव बिस्तर पर लेटा, अमीन अपने बिस्तर पर चुपके से वापस आ गया और चिल्लाया, अरे देव साहिब, ये कौन सा कीड़ा था जो अपने पर फड़फड़ा रहा था? मैंने 7 बार उसके परों की आवाज सुनी। हालांकि अपसी चीजें इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, फिर भी सोते हुए आदमी की नींद जरूर खराब होती है। यह सुनकर देव उस कदर खौफजदा हो गया कि वो घबरा कर वहां से भाग गया और अपनी गार को अमीन के रहम व करम पर छोड़ गया। अमीन को गार में एक बंदूक मिल गई जो गालबन किसी आदमी को मारकर देव ले आया होगा। चुनाच बंदूक लेकर आदमी बाहर निकला। अभी वो थोड़ा ही दूर गया था कि क्या देखता है, देव वापस चला आ रहा है। देव के हाथ में एक बड़ा सा डंडा था और उसके साथ एक लोमड़ी भी थी। अमीन समझ गया कि चालाक लोमड़ी ने देव को वो सारी बातें बता दी होंगी जिनकी वजह से वो बेवकूफ बन गया। लिहाजा अमीन ने बंदूक उठाकर गोली चला दी। गोली लोमड़ी के सर को फाड़ती हुई निकल गई। फिर अमीन बोला, ये है नाफरमानी की सजा। फिर देव को मुखातिब करके कहा, ये झूठी लोमड़ी मुझसे वादा कर गई थी कि 7 देवों को मेरे पास ले आएगी ताकि मैं उनको जंजीरों से जकड़कर शहर अस्फहान ले जाऊं, मगर ये लोमड़ी सिर्फ तुमको लेकर आ गई। तुम तो पहले ही मेरे गुलाम हो चुके हो। ये सुनते ही देव भाग खड़ा हुआ और अपने डंडे के सहारे पत्थरों और ढलवानों पर कूदता नजरों से